आज अ, आज जो का दिन है 25 दिसंबर, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और ऐतिहासिक तिथि के हिसाब से बताएं तो जैसे कि आम जनमानस में अब तक तृतीय दिवस 25 दिसंबर के रूप में तो लोग जानते थे। जिस तरीके से 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और भारी ईसाई समुदाय के अलावा भी तमाम लोग उनको बहुत याद करते हैं और बहुत लोग हर्षोल्लास के साथ आज मनाते हैं। और 25 दिसंबर को ही इसलिए भी याद किया जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा जो शास्त्र था जिसको धर्मशास्त्र कहा गया या जिसको मनु विधान कहा गया, मनु स्मृति का जो दहन किया था 25 दिसंबर 1927 को किया था। ये ऐतिहासिक तिथि के हिसाब से बता रहा हूँ। और तीसरा, लोग बहुत जो याद करते हैं, जो एक जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग अटल बिहारी वाजपेयी जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न, उनका जन्मदिन है। और तमाम लोग जो हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको याद करते हैं। लेकिन आज चौथा महत्वपूर्ण जो दिवस ऐतिहासिक रूप में जो आज मैंने समाजवादी पार्टी पे भी नमन किया, और पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर मैं समझता हूँ गुजरात तक और राजस्थान तक जिनको याद किया जा रहा है, वो जो राजा हैं वो है बिजली पासी, जो कि आज का अस्पृश्य समाज या अनुसूचित जाति समाज कहा जा सकता है। वो राजा थे और अवध के राजा थे। उनकी आज जयंती का दिन है, आज के दिन उनका जन्म हुआ था। तो एक गौरवशाली इतिहास है दलितों के लिए, क्योंकि दलित समाज में तमाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो खूब तमाम शिद्दत से लोग याद करते हैं, उनके विषय में भी जानते हैं। लेकिन पौराणिक या हम मध्यकालीन में या इस तरीके से जब हम याद आए कि हमारे पास कोई अपना इतिहास जिसको हम याद कर सकें, कोई वीरता का, कोई शौर्य का, कोई चमक का, तो आज का दिन जो दिखाई दे रहा है वो जो आज बिजली पासी का है। और पासियों का बहुत महत्वपूर्ण और इस देश में वीरता का योगदान है, वो सैनिक कौम है। मेरे साथ दयाशंकर पासवान है, मेरे साथी हैं, बरसों से जुड़े रहे हैं। आर.के. चौधरी साहब जो सांसद हैं, जो उस समय बसपा में रहा करते थे, वो बरेली भी आए तो हम लोग साथ साथ रहे। तो पासवान हैं, दयाशंकर पासवान हैं, पासी जात से आते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं उनसे प्रारंभ करूँ। दयाशंकर पासवान जी, कुछ इतिहास बिजली पासी या पासियों का, या आज का क्या महत्वपूर्ण दिन है, या इससे क्या संदेश समझा जाता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी महोदय, आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महाराजा बिजली पासी 25 दिसंबर 1148 में इनका जन्म हुआ और बहुत अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई 1184 में। ये बहुत महान योद्धा थे। इन्होंने बिजनौर, जो आज जिले का नाम दिया जाता है, बिजना पासी के नाम से एक नगर बसाया। इसी तरह इन्होंने 14 रियासतें बसाईं और उन 14 रियासतों में अलग अलग राजा के नेतृत्व में इन्होंने छोड़ दिया। और ये अवध के बहुत महान राजा थे, जिसमें आला उदल का नाम भी लोगों ने सुना होगा। तो एक समय था कि आला उदल की इतनी ताकत थी कि लोग उनसे भयभीत होते थे। 7 बार इन्होंने उनको युद्ध में पराजित किया और उसके बाद उस अपने किले को सुरक्षित रखा। इनका मुख्य जो किला था, जो मुख्य इनका स्थान है, वो आज भी लखनऊ में महाराजा बिजली पासी के किले के स्थित है। हम लोग वहाँ जाते हैं और समय समय पे कार्यक्रम करते हैं। और इसी तरह उन्नाव से लेकर अवध की जो क्षेत्र था, वो हरदोई तक उनका बड़ी रियासतों में नाम था। महाराजा बिजली पासी के इतिहास को दबा दिया गया, क्योंकि एक दलित योद्धा को लोग आज के इतिहास में दिखा नहीं पाए। तो महान जो योद्धाओं में उनकी गिनती होनी चाहिए। आज बीजेपी हो या अदर पार्टियां हो, लेकिन दलित के लिए एक बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और हम उनके वीर पराक्रम की बहुत आज उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और एक हर्ष उल्लास का दिन है। नहीं, ये बढ़िया बात बताई आपने कि उनके इतिहास को तो याद किया जाना चाहिए। और ये तो बात सही है कि इतिहासकारों ने सदैव पिछड़े दलित समाज के, आदिवासियों के जो शौर्य का इतिहास है, उनके तलवारों का है, उनका न्याय का है, उनकी दया का है, वो इतिहास कलमकारों ने दबाया। और इसीलिए महात्मा ज्योतिराव फूले ने उनको कलम कसाई कहा। लेकिन मैं ये बात भी जानना चाहता हूँ कि भले ही वो एक बात है कि क्योंकि जब राजा हैं और उस समय सीमाओं की लड़ाई या एक दूसरे पे ज़मीनों का कब्जा लेना या एक दूसरे की रियासतों पे कब्जा करना, आय बढ़ाने के साधन या अपने नाम पराक्रम शौर्य के लिए लोग किया करते थे।
उस समय का जो युद्ध है, मैं सीधे सीधे बात बताऊं, आला उदल का युद्ध उनका डायरेक्ट कहीं नहीं है। देखिए कि उस समय भी, क्योंकि ये लोग जो सातन पासी हैं और क्या कहते हैं बिजली पासी हैं, तो इन लोगों की मित्रता भी है। और कई राज्य मैं समझता हूँ 34 राज्य थे जहाँ जो राजा थे वो पासी समाज के थे और वीर पराक्रम के लिए बड़े मशहूर थे। जैसे सीतापुर के छीता पासी, जो छितियापुर के, और क्या कहते हैं लखनऊ के लाखन पासी, और गाजियाबाद, महोली के, ये तमाम जगह ऐसी हैं, बाराबंकी इधर पूरा चले जाओ, जो अवध क्षेत्र था वो पासियों का था और बहुत वीर था, बहुत वीर और पराक्रमी कौम और सैनिक कौम। अगर मैं आला उदल की बात करूं तो इनको भी बनाफर जात जिस तरीके से जोड़ा गया, आला उदल के किस्सों में भी कहा जाता है, मैंने आला उला भी पढ़ी है, जो मुझे कुछ अच्छा भी लगता था क्योंकि ये लोग सब अपने लोग कि किस तरीके से लोगों के लिए अपने बाहुबल का जो शक्ति जो थी ये दूसरों के लिए लड़ते रहे जी। और जबकि बनाफरों को इनको भी ओछी जात में रखा, जिस तरीके से पासियों को है। जैसे कहा जाता है कि ओछी जात बनाफर की है, ओछी जात बनाफर की है, छू न पिए कोई घड़ा को नहीं, मतलब इनका छुआ हुआ कोई पानी भी नहीं पीता है। इसी तरीके से पासी समाज के लोग हैं, पासी समाज के तो अपने जो हैं, लेकिन आला उदल बहुत वीर और बहादुर लोग थे। और उनका जो प्रारंभिक जो सारे युद्ध हैं और जो ताकत और शक्ति है उसका राजा परमाल के महोबा में उनका उपयोग होता रहा। उसके बाद उनको निष्कासन होता है और उधर जयचंद हैं जो कन्नौज के राजा, उनने उनको लिया और उनको ये पासियों के साथ युद्ध में इस्तेमाल किया। मैं आज स्थितियां बदली हैं, आज वो उस समय राजाओं के दौर थे, आज संविधान का दौर है, आज डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है। मैं एक मैसेज ये देते हुए, ज़्यादा आपसे बात ना करते हुए, मैं सीधे मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बरेली जनपद में आज हम लोगों ने बिजली पासी महाराज को बहुत शिद्दत से, बहुत उनकी जो पराक्रम है, उनके शौर्य है, उनका बल है और उनकी जो न्यायप्रियता है उसको हम लोगों ने याद किया और सल्यूट करते हैं और नमन करते हैं। और मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी बहुत उनको आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने हमारे दलित समाज के महापराक्रमी राजा बिजली पासी जी के जयंती के दिन उनने अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर स्थान दिया और लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के जनपद में जिला कार्यालयों में बिजली पासी की जयंती मनाई जा रही है, हम भी याद कर रहे हैं। लेकिन मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि आज डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। मैं उस बात से कोई कटुता ना पैदा करते हुए किन लोगों से युद्ध हुए और किस लिए हुए, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर उस समय के बनाफर थे तो जिनको यादव समाज से भी जोड़ा जाता है, आज देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बिजली पासी को उनके सम्मान कर रहे हैं और कार्यालय में कार्यक्रम रखे हैं। आज इस बात की आवश्यकता है डेमोक्रेसी में, जिस तरीके की सरकारें हैं, जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो दिए, जो प्रदत्त कराए, आप तमाम देखिए, नौकरियों से लेके और तमाम उनका सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाजवादी पार्टी के झंडे के बैनर के तले और अखिलेश यादव जी, मैं समझता हूँ पीडीए के महानायक, वो सारे समाज को लेकर एकत्रित करते हुए और संविधान के और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में खड़े हैं। आज आवश्यकता इस बात की है तमाम दलित जातियों के लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ें और मजबूत करें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान और संविधान का सम्मान सर्वोच्च बना रहे, इसलिए इसमें जुड़े रहें। मैं आज के दिन ये याद करते हुए मनुस्मृति दहन दिवस को और आज के बिजली पासी जी को मैं याद करते हुए आप सबसे विदाई चाहता हूँ। जय भीम।